हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। अपन फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री शुरुआत कर दी थी। आज इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट का फिफ्थ टॉपिक देखेंगे, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या था? होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ही दिलचस्प और गतिशील चरण था। इसे ऐसे समझो जैसे दो मजबूत धाराएं एक साथ मिलकर तूफान ला रही हूँ, जिससे ब्रिटिश सरकार हिल गई हो। होम रूल लीग आंदोलन स्वशासन का तूफान था। साल 1916 था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बता रहा था, लेकिन भारत में स्वशासन देने से इनकार कर रहा था। ऐसे में भारतीय जनता में असंतोष पनप रहा था। उन्हें एक नया ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए था। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे दो बड़े नेता सामने आए और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था, जहां आयरिश लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए अपनी सरकार चलाने का अधिकार मांग रहे थे। भारत में भी इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों द्वारा अपनी आंतरिक मामलों में शासन करने का अधिकार प्राप्त करना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे डोमिनियन राज्यों में था। होम रूल लीग की स्थापना दो महानेताओं का प्रयास था। भारत में मुख्य रूप से दो अलग अलग होम रूल लीग स्थापित हुई, लेकिन उनके लक्ष्य और उद्देश्य समान थे। तिलक की इंडियन होम रूल लीग स्थापना स्थापना हुई 1916 में। स्थान था बेलगांव, पुणे। क्षेत्र था मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। उद्देश्य क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे के साथ तिलक ने लोगों को स्वशासन के लिए जागृत किया। उनकी लीग का मुख्य जोर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता फैलाने पर था। कार्य क्या था? उन्होंने अपने समाचार पत्रों केसरी, मराठी, मराठा, अंग्रेजी में के माध्यम से स्वशासन के विचार का प्रसार किया। एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग स्थापना हुई सितंबर 1916 में। स्थान था अडायर, मद्रास में। क्षेत्र तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर भारत का बाकी हिस्सा। उद्देश्य क्या था एनी बेसेंट का? बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। भारत से बहुत प्रेम करती थी। वह भारत में आयरलैंड की तरह ही स्वशासन चाहती थी। उनकी लीग ने व्यापक सदस्यता अभियान चलाए और पर्चे, व्याख्यान आदि के माध्यम से संदेश फैलाया। कार्य क्या किया? उन्होंने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार किया। भले ही दोनों अलग अलग लीग थी, लेकिन उन्होंने समन्वय स्थापित किया, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे पूरे देश में आंदोलन को गति मिली। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त करना। यह उनका प्रमुख और अंतिम लक्ष्य था। वे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए आंतरिक मामलों में भारतीयों का नियंत्रण चाहते थे। जनता में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता, ब्रिटिश सरकार की नीतियों और भारतीयों के अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक करवाना। कांग्रेस को सक्रिय करना। 1907 के सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस कुछ हद तक निष्क्रिय हो गई थी। होम रूल लीग का एक उद्देश्य कांग्रेस को पुनर्जीवित करना और उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रभावी मंच बनाना था। जनमत तैयार करना। स्वशासन के पक्ष में व्यापक जनमत तैयार करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। संगठनात्मक ढांचे का विकास करना। स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी शाखाएं स्थापित करके लोगों को संगठित करना। अब है होम रूल आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? उद्देश्य देख लिया, प्रभाव देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली। इसने एक ऐसे समय में राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से सक्रिय किया
जब कांग्रेस कुछ हद तक निष्क्रिय थी, मांग को स्पष्ट किया। इसने स्वशासन की मांग को स्पष्ट और लोकप्रिय बनाया, जो पहले स्पष्ट नहीं थी। जन भागीदारी में वृद्धि। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाई, जिससे आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। वकील, पत्रकार, छात्र और मजदूर जैसे विभिन्न वर्ग शामिल हुए। लखनऊ समझौता में भूमिका। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हुए। गांधी युग के लिए आधार। इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप से सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार की, जिन्होंने बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने भी स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया। आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि भारत में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता है। 1917 में मोंटेग्यू घोषणा और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। आंदोलन का अवसान यानी कब और क्यों शांत हुआ। लगभग 1918 तक होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। ब्रिटिश दमन। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए नेताओं को गिरफ्तार किया और कठोर कानून बनाए। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं का विदेशों में जाना। तिलक 1918 में अपनी मानहानि के मुकदमे में इंग्लैंड चले गए और बेसेंट भी कुछ समय के लिए व्यस्त हो गई। लखनऊ समझौता और मोंटेग्यू घोषणा। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई और 1917 की मोंटेग्यू घोषणा, जिससे भारत धीरे धीरे स्वशासन स्थापित करने का वादा किया गया, कुछ नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट कर दिया गया। गांधी जी का उदय। 1919 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नए व्यापक जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने होम रूल आंदोलन को पीछे छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन का निष्कर्ष क्या है। होम रूल लीग आंदोलन एक छोटा लेकिन प्रभावशाली आंदोलन था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। इसने स्वशासन की मांग को एक जन आंदोलन बनाया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भविष्य के बड़े आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। होम रूल लीग आंदोलन देख लिया इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना। धन्यवाद।